राहुल जी आए थे, आप लोगों को लगा था आप लोगों के गांव में राहुल जी आ जाएंगे संकरी? नहीं, हमने ये बिल्कुल नहीं था, हम तो सपना सोच रहे थे। ये बोला भैया राहुल आएगा, मैं कहा भाई तो ऐसी बात तो होगी कोई झूठा चाचा। फिर वो तो आया जब मैं साथ में ही था, बिल्कुल इसके मकान में ही था। हाँ। बहुत मज़ा आया बिल्कुल। और इस लड़के के दिल में तो ये है ही नहीं कि ये हिंदू है ये मुसलमान है, नहीं, बिल्कुल एक नंबर का साफ दिल का लड़का है। सित राणा क्रिकेटर है, जानते हो इंडिया की टीम में। तो उसका पापा कह रहा था, बोला उसको यहाँ पे बुलाओ और उसको इलेक्शन लड़ाएंगे और हम सारा उसको हम खर्चा करेंगे। मैं बोला वो बर्फ बेचता है। अच्छा। बोले कोई दिक्कत नहीं है, हमारा लड़का, हम इलेक्शन लड़ाएंगे अपने पैसे, कोई उसका एक पैसे का खर्चा आप नहीं। लोग चाहते हैं वो चुनाव लड़े? हम तो चाहते हैं हमारे एरिया चमका देगा ये लड़का, इसको पैसे की कोई भूख नहीं है। सोचा था आपके गली का लड़का वायरल हो जाएगा? नहीं, ये तो नहीं सोचा, पर अल्लाह ने इन्हें कामयाब किया। हमारी तो और दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह और तरक्की दे इन्हें। खुश हैं आप लोग? बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा। एक पेड़ है ना, तो उसमें फल उगता है ना, वो छाया देने लायक है ना, उसको जानवर खाने का लायक है। उस पे पेड़ को ही हटा देना चाहिए। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? आप समझ जाओ। तो सिर्फ परिवार खुश नहीं है, आसपास के लोग भी खुश हैं। यहाँ पे राजू राणा नाम के शख्स हैं। सर आप कौन है और क्या यही रहते हैं? ये मैडम हमारे गांव की ज़मीन थी, तो गवर्नमेंट ने हमारे से ली थी 2004 में। अच्छा, फिर ये आए थे यहाँ पे। ये तमाम लोग यहाँ हाँ, पे मेरा गेवरा गांव है, यहाँ पे हार्डवेयर की दुकान है मेरी और इसकी सामने, आप हर पिल्लू बोलते हैं हम तो इसको प्यार से। अच्छा। इसकी दुकान मेरी दुकान आमने सामने है। ये लड़का कम से कम 15 साल से इन्हीं कामों में लगा रहा है। हम जानते हैं जी। हाँ, 15 साल से नहीं, इसने खूब मेहनत की, खूब दबा के, मतलब किसी भी कोई भी कॉलोनी का, चाहे छोटा है चाहे कोई बड़ा, किसी को मना नहीं किया। किसी ने बोला भाई चल वहाँ धरने में चल, चलो भाई चलते हैं। इसका पापा बोलता अरे बर्फ बेचे, बोला बाद में बेचेंगे, पहले वहाँ चलेंगे। अच्छा। तो आज इसकी मेहनत ये रंग लेके आई। बहुत पूरे एरिया का, गांव गवांड का, यहाँ गवांड बोलते हैं मतलब आपस में, तो सबका नाम बिल्कुल रोशन कर दिया लड़के। गांव का नाम रोशन कर। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप लोग खुश हैं? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। मैं तो इससे कह रहा था, हमारे गांव वाले सब इकट्ठे हो गए, बोल रहे थे उसका मान सम्मान करेंगे, यहाँ पे बुलाओ। मैंने तो कल भी लड्डू बांटे थे। हाँ, बता अब ज़्यादा आदमी हो जाएंगे, आज फिर बांट देंगे, क्या बात होगी। हमारे भाई ने इतना बढ़िया काम किया जिसकी कोई हद नहीं। तो कोई ऐसा हिंदू मुसलमान वाले से कोई बात नहीं, है? कोई भी नहीं। ये हमारे को बुलाते हैं, हम इनको, इनकी शादी में भी जाते हैं। ये हमारे घर पे कई बार शादी में गए हैं। मैंने इसको सुबह 5 बजे भी बोल दिया भैया चल काम पे, चल भाई राजू तेरे साथ चलेंगे। शादी में हमारी खूब जाते हैं। ये हमारी बहन की शादी में गए थे, मेरी बारात में खुद गया था ये। हाँ बिल्कुल घर जैसी आप बात। लोग खुश है कि गांव का नाम बहुत रोशन बहुत कर खुश है, बहुत बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुश है। दिया? राहुल जी आए थे, आप लोगों को लगा था आप लोगों के गांव में राहुल जी आ जाएंगे संकरी? नहीं, हमने ये बिल्कुल नहीं था, हम तो सपना सोच रहे थे। ये बोला भैया राहुल आएगा, मैं कहा भाई तो ऐसी बात तो होगी कोई झूठा चाचा। फिर वो तो आया जब मैं साथ में ही था, बिल्कुल इसके मकान में ही था। हाँ। बहुत मज़ा आया बिल्कुल। और इस लड़के के दिल में तो ये है ही नहीं कि ये हिंदू है ये मुसलमान है, नहीं, बिल्कुल एक नंबर का साफ दिल का लड़का है, ज़बरदस्त इसको बोलते हैं। अब आप लोग क्या कामना कर रहे हैं? अब क्या कुछ चाहते हैं इरफान अपने जीवन में, किस तरीके से आगे बढ़े, किस तरह से? इरफान को तो हमने सुबह भी बोल दिया, मैं कह रहा था गांव में चलेंगे, मान सम्मान, पूरा गांव हमारा कह रहा भाई तन मन, आधे आदमी तो बोलते हैं भाई तन मन से साथ हैं। हमारा पूरा गांव कह रहा है तन मन और धन से साथ हैं। सुबह भी बात हो रही थी, वहाँ बैठक होती है जैसे गांव में हुक्का पीते हैं, वो बैठक में कह रहे थे भाई पिल्लू बोलते हैं हम तो सब इसको, ये मेरे साथ जाता, गांव का बहुत आदमी जानते हैं। अब मेरा भतीजा है जो हर्षित राणा क्रिकेटर है, जानते हो इंडिया की टीम में, तो उसका पापा कह रहा था, बोला उसको यहाँ पे बुलाओ और उसको इलेक्शन लड़ाएंगे और हम सारा उसको हम खर्चा करेंगे। मैं बोला वो बर्फ बेचता है। अच्छा। बोले कोई दिक्कत नहीं है, हमारा लड़का, हम इलेक्शन लड़ाएंगे अपने पैसे, कोई उसका एक पैसे का खर्चा आप नहीं। लोग चाहते हैं वो चुनाव लड़े? हम तो चाहते हैं हमारे एरिया चमका देगा ये लड़का, इसको पैसे की कोई भूख नहीं है। सच्चाई ये मेरे को सारी बात बताता है, सुबह शाम को जब भी बोला भाई वहाँ पे वो पैसे दे रहे थे मैंने मना कर दिया, वो दे रहे थे मैंने मना कर दिया। तो हमने इसको देखा, ये साफ दिल का लड़का है, इसने पैसे की कोई भूख नहीं, ये चाहता हमारे एरिया का गरीब आदमियों का भला हो, बस यही बात। पीड़ा समझता है, इसलिए आप चाहते हैं कि उसको राजनीतिक पटल पे बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही ज्ञान इस लड़के में। तो देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर है। मतलब आप सोचिए राजधानी दिल्ली से इस तरीके की तस्वीरें कम ही निकल पाती हैं, जहां हिंदू मुसलमान में आजकल लोग एक दूसरे को काटने पीटने पे लग चुके हैं। हालांकि सियासी किस तरीके से सियासत इसका फ़ायदा उठाती है और वही फूट डालती है, सब हम आप और बाखूबी समझते हैं। लेकिन ये गाँव देखिए, ये तमाम लोग अपने
बेटे के समर्थन में, अपने भाई के समर्थन में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जिसने और ये तमाम लोग बड़े सारे खुशी से गदगद हैं। कोई लड्डू बांट रहा है, कोई समर्थन में यहाँ पे खड़ा हुआ है। और ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है कि सोशल मीडिया ने किस तरीके से एक साधारण से लड़के को, जिसके अल्फाज में दम था, जिसकी बात में दर्द था, जिसकी बात में पूरी तरीके से एक पीड़ा थी, और उसको सोशल मीडिया ने पूरी तरीके से सम्मान दिया और उसको राहुल गांधी तक पहुंचा दिया, और उसके बाद देश के कोने कोने समेत दुनिया भर तक पहुंचा दिया है। और ये प्यार इस गांव से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से उसे मिल रहा है, और सब कुछ चाहते हैं, सब लोग चाह रहे हैं कि इरफान अपने जीवन में आगे बढ़े और कुछ और बड़ा करे। फिलहाल है आपका मुमताज। मुमताज यहीं रहती हैं आसपास? जी, यहीं पे रहती हैं। तो इरफान को पहले से जानती हैं? हाँ, हमारे भाई है वो। तो ये ऐसे शुरू से दीवाना सब? पर हाँ, मैं कम से कम 10 साल से ऐसे ही देख रही हूँ उनको, 10-15 साल से। तो सोचा था आपके गली का लड़का वायरल हो जाएगा? नहीं, ये तो नहीं सोचा, पर अल्लाह ने इन्हें कामयाब किया। हमारी तो और दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह और तरक्की दे इन्हें। खुश हैं आप लोग? बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा। आप लोगों को लगा था राहुल गांधी मिलने आ जाएंगे? नहीं, इतना हमें पता नहीं, पर अल्लाह का करम है, ये आप सबकी दुआएं हैं और इनकी मेहनत है, तो ये इनकी मेहनत रंग लाई है। अब आप लोग क्या चाहते हैं आगे और कैसे तरक्की? हम चाहते हैं यहाँ की तरक्की हो, यहाँ पे जो इन्होंने मुद्दे उठाए ना उस पर बात हो और उस पर ध्यान दे सरकार। आपको बुलाना आप चाहते लोग भी यहीं से रहते हैं? जी हाँ। तो क्या अच्छा लग रहा है कुछ कर? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या पता चला, क्या कर दिया इरफान ने? बहुत आगे तरक्की कर रहे हैं, धमाल मचा रहे हैं। क्या मचा दिया? आप लोगों की बातें देश भर में पहुंचा दिया। जी, गरीबों के लिए सहायता के लिए। अच्छा लगता है गरीबों की आवाज उठाते हैं? जी जी, बहुत अच्छा लगता है। तो जो बात इरफान बताता है, क्या वाकई में वो समस्या है? जी जी, सच्ची बात है जी, सच बात ये है। सब सच्ची बात सच्ची बात है। मेहनत कश लोगों के साथ अन्याय हो रहा है यहाँ। हो ही रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है यहाँ पे। खुश हैं आप लोग? बहुत खुश क्या हैं। चाहते हैं आगे चुनाव भी लड़े? अच्छी बात है, लड़ने में अच्छी बात है। जिताएंगे चुनाव इंशाल्लाह अल्लाह जिताएगा। चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग क्यों नहीं जिताएंगे? जिताएंगे। अरे हमारी क्या औकात है, अल्लाह ताला जिताएगा ना। अल्लाह समर्थन रहेगा आप लोगों का? इंशाल्लाह बिल्कुल। क्या सब हिंदू मुसलमान सब समर्थन कर रहे हैं? जी जी जी, हम क्या खुश हैं? इरफान जो वायरल हो गया है, देश भर में उसकी चर्चा हो रही है, उसके विचारों की। खुश हैं आप लोग? खुश हैं जी, इंसान के नाते। जैसे वोट जीत जाते हैं यहाँ के लोग, फिर आते ही नहीं, पता नहीं करते कितना गलियों में गंद पड़ा है, क्या पड़ा है। जो वोट जीत जाता है उसको महीने में एक बार ही आना चाहिए, जो हाल चाल सही मुद्दे उठा रहे हैं? हाँ, तो मुद्दे सही उठाने चाहिए, पब्लिक का हाल चाल पूछना चाहिए कि क्या गरीबों के साथ वो हो रहा है, सच हो रहा है, झूठ हो रहा है। यहाँ पे आते हैं, बस लिखाए चल देते हैं, ये गलत बात है। खुश हैं इरफान ने आप लोगों की बात इतनी दूर तक पहुँचाई है? हाँ, पहुँचाओ, कांग्रेस जी को लाओ, बीजेपी जी को हटाओ। तो आप चाहते हैं कि अब कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। मैं एक बात मानता हूँ, जानता हूँ, एक पेड़ है ना तो उसमें फल उगता है, ना वो छाया देने लायक है, ना उसको जानवर खाने का लायक है, उस पेड़ को ही हटा देना चाहिए। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? आप समझ जाओ, जो इशारे में बड़ी मतलब बहुत सी ऐसी बातें हैं। सारे यहाँ पे धुरंधर है बोलने में। हाँ, हाँ, बोलने में क्या होता, गलत होता है ना गरीबों के साथ। सही कहाँ हो रहा है, अत्याचार होता है। आप जैसे शालीमार बाग में मकान तोड़े, रेखा गुप्ता ने तोड़वाए, जो बहन पावर तो नहीं, चल मानता हूँ, जो रजिस्ट्री कराता है वो भी पैसा लगाता नहीं लगाता, वो उसको भी मानना नहीं है। यानी समस्या है जो इरफान उठा रहे हैं। रेखा गुप्ता भी कर, पहले तो हाथ जोड़ के वोट लिए, 50 साल बहन जो कॉलोनी बनी उसको तोड़वा दिया बहाने से आड़ में। ठीक है, आप भी यही रहती हैं? हाँ, हम भी यहीं। तो काम करती हैं? हाँ, काम करती हूँ। कहाँ पे काम करती हैं? मुंडका में काम करती हूँ। किसमें, फैक्ट्री में? हाँ। तो ये बताएं, इरफान जो आपके गले मोहल्ले का लड़का है, इसने सही मुद्दे उठाए? हाँ, सही है। आगे आगे बढ़ेगा तो हम लोग को भी फायदा है, कांग्रेस आ जाएगी, फिर क्या नाम है, अच्छा काम करेगा। खुश हैं आप लोग? हाँ, हम लोग खुश हैं। कैसा लग रहा है आपके गांव का, आपके मोहल्ले का नाम रोशन कर दिया? बढ़िया लग रहा, खुशी हो रही है। तो वाकई में जैसे वो कहता है कि लोगों को न्यूनतम आय नहीं मिल रही है, जो मिनिमम वेज होती है, वो समस्याएं आप लोगों के साथ है? हाँ हाँ, हमारे समझ के साथ है। बोलिए। क्या नाम है? सुलोचना। आप भी काम करती हैं? अभी काम ही करके आ रहे हैं। काम ही करके हैं, फैक्ट्री में? नहीं, बेलदारी कर रहे हैं। बेलदारी करती हैं। कितना मिलता है दिन का आपको? 500 रुपए। मेरे ख्याल से बेलदारी का तो ज़्यादा पैसा हो गया अभी। अब नहीं देता है ना, ठेकेदार तो वही देता है ना 500।
हैं बहुत ज़्यादा आपके मोहल्ले के हैं? नहीं ये खड़े हुए ना यहाँ पे इरफान, मैं नहीं जानती। जिसने तमाम लोगों की तो गरीबों के हद के लिए बोल रहा है ना, गरीबों की वैसे बोल रहा है कि हम इतने परेशान हैं, कैसे हमारे को बसाया गया, कैसे वो राहुल गांधी आए, ऐसी समस्या उठाई जो दबा दी जा रही है कहीं ना कहीं। पहली बार हमारी कॉलोनी में राहुल गांधी आया। ये तो खैर 15 साल से आंदोलन में जाता रहा। मैं भी गया हूँ अन्ना हज़ारे के आंदोलन में, लेकिन ये कंटिन्यू जाता रहा। मैं जब स्कूल पढ़ता था, जब मैं उस टाइम गया था, 13 दिन का अनशन था वो अन्ना हज़ारे का, तो उसमें मैं भी गया था। बट जो उसके बाद जो मैं स्कूल जब पास किया 11वीं क्लास के बाद, मैंने 12वीं क्लास नहीं की। फिर मैं काम में उलझ गया, काम करने लगा। तो आप स्कूल 11वीं तक पढ़े, इरफान स्कूल नहीं गया, पढ़ाई पूरी नहीं की, फिर इतना ज्ञान कहाँ से आ गया वो उनके सीखा आंदोलन से। वो जितने भी आंदोलन हुए ना दिल्ली में, वो हर जगह गया और आंदोलन से उसने सीखा। पास? आंदोलनों से ज्ञान का भंडार उन्होंने उसने बटोरा। पढ़ाई नहीं की। खुश हैं आप लोग? बहुत खुश है हम लोग। हमने नाम रोशन कर दिया। बिल्कुल, हमने तो एक वीडियो भी बना के डाला कि हमारे कॉलोनी का एक बंदा जो है वायरल हो गया, हमें बहुत खुशी हुई है, तो हमने बना के डाला। अब आप लोग क्या चाहते हैं, इरफान आगे कैसे बढ़े? क्या कुछ उसको इस कॉलोनी के लोगों के लिए या जो मेहनत कश आबादी है उसके लिए करना चाहिए? देखो, कॉलोनी के लिए जो हमारे यहाँ, तो अगर वो इलेक्शन में खड़े होते हैं तो हम जितने भी यहाँ पे जितने भी गांव हैं, जितने भी गांव आते हैं 81 में, वो सारे गांव को कवर करेगा। आप लोग चाहते हैं चुनाव लड़े हो? बिल्कुल चाहते। चुनाव लड़वाना चाहते हैं, यहीं रहते हैं? तो पहले से जानते हैं इरफान को या वायरल होने के बाद जानते हैं? पहले से जानते थे। पहले से जानते हैं। तो ऐसे ही हमेशा देखते थे, बोलते थे, क्या लगता था, कुछ लगता था कि दम है या? पहले वीडियो बनाते थे, तो अब अचानक ये फिर जाते रहते थे आंदोलन पे, वहाँ से वायरल हो गए। खुश हैं आप लोग? ठीक है, अच्छा हुआ हमारे लिए। तो राहुल गांधी आ राहुल गए। गांधी आ गए, हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई है कि हमारा भाई कुछ सही है। समस्याएं हैं जो वो उठाते हैं या नहीं है? सही है, तमाम समस्या है जमीन पर। ज़मीन पे है ऐसी समस्या। तो यहाँ पर देखिए कुछ और लोग हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं ना मतलब नशे के बारे में बोलना चाहती हूँ कि यहाँ से नशा बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। ये मुद्दा भी इरफान, और यहाँ पे हॉस्पिटल भी होना चाहिए, और एक फ्लाई ओवर होना चाहिए यहाँ पे घेवरा फाटक पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब फाटक बंद हो जाता है। तो यानी कि बहुत इमरजेंसी भी हो तो जा नहीं पाते हैं। तो यानी समस्याएं हैं और वो इरफान ने उठाई हैं। देखिए, इरफान ने अपने कई वीडियोस में नशे की भी बात की है कि कैसे यहाँ पे जो नशे की लत है, जो नई जनरेशन है, बच्चों को छोटे छोटे बच्चे करते हैं नशे। हाँ, ये सब के लिए तो होना ही चाहिए कुछ ना कुछ। हाँ, जुआ, नशा, ये सब जो भी गलत काम बंद होने चाहिए यहाँ पे, तभी यहाँ पे तरक्की होगी। ठीक है, यानी समस्याएं हैं, नशा, गरीबी, अन्याय होनी चाहिए। खान को जानती है आप? अच्छा, जानती हैं? हम तो अच्छे तरह से जानते हैं उनके शुरू से ही, मतलब मैं यहीं रहते ही हैं हम, मेरे पास ही सब पूरा परिवार। पहले इधर किराए पर रहते थे, अब उधर चले गए। तो ज़्यादा आपने सोचा था इतना वायरल हो जाएंगे आपके गली मोहल्ले का लड़का? हाँ, वो ये तो उनका देखो मेहनत रंग लाया। वो आज से नहीं, बहुत दिन से लगे हुए हैं, मतलब ये नेतागिरियों में, मतलब उनको आवाज़ उठाना मतलब अपने लिए बहुत अच्छा लगा। मतलब आज जाके वो अपने उनका कामयाबी, मतलब खुश हैं आप लोग? हाँ, खुश हैं, बहुत खुश हैं। कोई ऐसा हिंदू मुसलमान वाली बात ऐसा नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आजकल वो ऐसा देश में- लड़का ही नहीं है कि हिंदू मुसलमान करे। वो देखो अपने के लिए ही उठाता है, गरीबों के लिए आवाज़ उठा रहा है। ये ना ये पक्ष विपक्ष, वो ये तो अपना सोच है। ये जो बीजेपी का सही मुद्दा उठा। हाँ, सही मुद्दा उठाया, गरीबों के लिए उठाया है। गरीबों के लिए जो कर पाए बेचारे कर रहे हैं, जितना मतलब आवाज़। तो देखिए, एक आम इंसान है, अपने बच्चों के लिए नहीं अच्छे पढ़ाई करवा रहे हैं, उनका शौक़ नहीं पूरा कर रहे हैं, उसके लिए इनको मतलब इनको आगे जाना था, मतलब वो बात आज काबिल अच्छा हुआ। ठीक है, यानी कि देखिए सब लोग खुश हैं कि एक लड़का जो कई सालों से लगातार अपनी आवाज़ को उठाने के लिए, बताने के लिए कि उसके क्षेत्र में, उसके आसपास, घर मोहल्ले में क्या कुछ चल रहा है, लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं, लोग कितने ज़्यादा हताश हैं, उन बातों को लगातार सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाने की कोशिश करता रहा। और लेकिन आवाज़ उतनी मजबूती के साथ नहीं पहुंची। पहले वायरल बहुत बार हुआ है, लेकिन कहा जाता है ना कि सत्ता के केंद्र में आज तक उसकी बातें नहीं पहुंची, और जब वो बातें पहुंची, राहुल गांधी ने उन बातों को उठाया, उनको सुना और देश भर में पहुंचाया। और
कहीं ना कहीं जो भी यहाँ पे समस्याएं, चाहे वो नशे की हो, चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे आप लोगों को पूरा पैसा नहीं मिलना, वो सत्य है। हॉस्पिटल नहीं है, दूर है हॉस्पिटल, मंगोलपुरी जाना पड़ता है और वहाँ पे जाना पड़ता है दिल्ली। सरकारी अस्पताल नहीं है, नहीं आसपास में नहीं है, बहुत परेशान। दिल्ली गेट जाना पड़ता, बहुत ज़्यादा परेशानी होती, सुबह ही उठना पड़ता 3 बजे से जब जाते हैं हॉस्पिटल हम। ऊपर से फाटक, हाँ मूलभूत सुविधाएं, अस्पताल, ये तमाम चीज़ें से लोग कितने ज़्यादा वंचित हैं, पीछे हैं। ये तमाम सवाल कहीं ना कहीं ये समस्या मोहम्मद इरफान ने उठाने की कोशिश की और उसको एक राइट प्लेटफॉर्म मिला। वीडियो वायरल होती है, उसके बाद राहुल गांधी और उनकी टीम तक पहुंचती है और वो लोग तय करते हैं कि उनसे मिलते हैं। बेरोजगारी भी बहुत है यहाँ पर, बेरोजगारी भी बहुत है, रोजगार नहीं है यहाँ पे। महंगाई भी काफ़ी है यहाँ पे, दूर दूर जाते हैं काम के लिए, यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। बेरोजगारी लेकिन काम नहीं है, काम नहीं है यहाँ पर। आप यहीं रहती हैं? शर्मा क्यों रही है इतना? जी यहीं पे रहते हैं। कितने साल से? यहाँ पे होगा 20 साल। तो यहाँ पर समस्याएं हैं, ज़्यादा समस्या है। तो आप इनको जानते हैं मोहम्मद इरफान जी जानते हैं। क्या ऐसा काम किया इन्होंने? बहुत अच्छा काम किया है। खुश हैं आप लोग इनके वायरल होने? बहुत खुश है, सब खुश हैं। लगता है इन्होंने जो मुद्दे उठाए वो बहुत सबके जरूरी लिए बहुत अच्छा करा है, बहुत अच्छे उठाए हैं मुद्दे। अब लगता ऐसे है उठाने चाहिए। राहुल जी तो आ गए, मोदी जी सुनेंगे क्या आप लोगों को? उम्मीद कम है। हाँ, और भी दोस्त हैं, उम्मीद कम है। प्रधानमंत्री हैं, हाँ, वो भी ठीक है। मुझे लगता है सुनेंगे उनकी वो। बातें भी माननी चाहिए, सुनेंगे, उनकी बातें भी सुनेंगे। वो भी हमारे देश के बादशाह हैं और क्या, उन्हें सुननी चाहिए आवाम की बात। जनता आवाज़ उठाएगी तो ज़रूर सुनेंगे, सुनते हैं। तो दिल्ली के एक छोर से दूसरे छोर पर हम आए, कई घंटों का सफ़र तय किया ये समझने के लिए कि आखिरकार एक बस्ती से निकला हुआ युवा अगर कुछ बातें रख रहा है तो उन बातों में ऐसा क्या है कि देश के प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी उसको सुनने पर मजबूर हो गए। समझा जाए, उसको सुना जाए कि आखिरकार ये नौजवान क्या कहना चाहता है। और उन्होंने वो बातें सुनी। अब उनके आस पड़ोस के मोहल्ले वालों से भी बात की है। सभी लोग कह रहे हैं कि लड़के की बात में दम है और जो मुद्दे वो यहाँ से उठा रहा है वो दरअसल इस इलाके की सच्चाई है जो पिछले कई सालों से वो अलग अलग मंचों से उठाने की कोशिश कर रहा है। और अब कहीं जा कर के उन समस्याओं को एक सही मंच मिला है और अब वो देश भर में कहीं ना कहीं इस जगह के बारे में लोग जान चुके हैं, इस जगह की समस्याओं के बारे में सुन सकते। अब देखना होगा कि सत्ता में बैठे लोग इन आवाज़ों को कितनी सीरियस तरीके से लेते हैं या फिर उठाते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।